नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पाप मोचन एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचन एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचन एकादशी यानी पापों का नाश करने वाली तथा अन्य सभी एकादशी तिथियों की तरह यह तिथि भी बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण और लाभदायक होती है। पाप मोचन एकादशी का मतलब है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी के साथ भी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए और झूठ भूलकर भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता है। पाप मोचन एकादशी का व्रत करने से किसी भी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पाप मोचन एकादशी का महात्म सुनने वाले और कथा पाठ करने वाले इंसान को ही लाभ मिल जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं पाप मोचन एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आंवला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान पाप मोचन एकादशी का महत्व। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचन एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचन अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महत्व एक दिन लोमस ऋषि ने राजा को बतलाया। मुनि ने बताया कि एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। वहाँ वो खेला करते थे। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के वह भक्त थे। शंकर जी के सेवक से कामदेव की जन्म से शुरुआत हुई। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहक संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर की पति मंजूषा को बना लिया। मंजूषा के प्रेम में मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला ही दिन तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। वे क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। अप्सरा ने इस पाप से छुटकारा का उपाय पूछा तो मुनि बोले, पाप मोचन एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि ने अपने पिता चिव्यन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म के उद्धार का उपाय पूछा। पिता ने उन्हें भी पाप मोचन एकादशी के व्रत के बारे में बताया। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकारा पा लिया और पाप मोचन एकादशी के प्रभाव से वे स्वर्ग में पहुंच गए। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी करता है उसके सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। जो भी कहानी सुनता है, पढ़ता है तथा सुनाता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। इस कथा में क्या लेना चाहिए? भोग, फलहार। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।